हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के डे 2 में जो मैचेस थे, यानी कि आपका पीएसजी और बार्सिलोना के बीच जो मैच था उसको लेके, और उसी के साथ-साथ एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड के बीच जो मैच हुआ उसको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले दिन में ऐसे धुआंधार, धमाकेदार फुटबॉल देखने के बाद दूसरे दिन में भी चैंपियंस लीग में हम लोग को अच्छा ही 2 मैच देखने को मिले। जी हाँ, पीएसजी और बार्सिलोना का जो गेम था, इट वाज़ अ वेरी गुड मैच। और दूसरे तरफ अगर एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड का बात करें तो वो भी एक बहुत बढ़िया मैच था। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं दूं तो मुझे दूसरा वाला मैच ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पे फाइट ज्यादा हो रहा था और वो होगा भी, वो एक्सपेक्टेड था फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। और डॉर्टमुंड वाला जो गेम था उसमें, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड में जब कोई खेलने जाता है या फिर एटलेटिको मैड्रिड जब एवे मैच भी खेलता है, दोनों मैच में भी एटलेटिको मैड्रिड के साथ अगर आप खेलते हो तो वो एक नॉर्मल गेम नहीं होता, वो एक वार होता है जो फाइट आपको जीतना होता है ऑन द फील्ड। तो उस पे आते हैं बाद में, पहले बात कर लेते हैं पीएसजी और बार्सिलोना के बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए, पीएसजी और बार्सिलोना का जो मैच था, इन इस मैच को लेके दोनों ही टीम के जो फैन बेस हैं वो थोड़ा स्केप्टिकल रहे होंगे, क्योंकि बार्सिलोना का जो रिसेंट फॉर्म रहा है और जो उनका इंजरी क्राइसिस भी रहा है, और उसके साथ जो इमोशन अप्स एंड डाउन्स वो लोग देख रहे हैं अपने क्लब में, स्पेशली इन दिस सीजन, तो उस पे बार्सिलोना से एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम था। मतलब बार्सिलोना फैंस दे आर हैप्पी, क्योंकि उनका टीम अभी क्वार्टर फाइनल में आ चुकी है। तो क्वार्टर फाइनल से भी अगर आगे बार्सिलोना प्रोग्रेस करती है तो उनमें मतलब वो एक एक्स्ट्रा एडेड चीज होगा, एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चीज होगा फ्रॉम दिस सीजन। और दूसरी तरफ अगर पीएसजी की बात करें तो पीएसजी के ऊपर यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि देखिए, उनका डोमेस्टिक जो लीग है उसमें तो वो लोग अच्छा करते ही हैं हर साल। तो उसमें मतलब नो वन केयर्स अबाउट देयर डोमेस्टिक लीग, राइट? लेकिन पीएसजी के ऊपर सब लोग यही देखने के लिए बैठे होते हैं कि पीएसजी चैंपियंस लीग में क्या कर पाती है। लेकिन कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पीएसजी के पास वो इनफ क्वालिटी है, और स्पेशली जब मैच आपका होम मैच है पीएसजी में, तो पीएसजी का ही एडवांटेज ज्यादा होगा। और बार्सिलोना इस साल जो फुटबॉल खेल रही है, मतलब इधर उधर बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, और उनका कुछ ट्रेडमार्क रहा है जो कि सिमिलर है विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। तो वो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ लोग पीएसजी को ही आगे रख रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी यही सोच रहा था कि शायद ये वाले मैच में बार्सिलोना उतना अच्छा नहीं कर पाए। और अगर आप बार्सिलोना फैंस से भी पूछेंगे तो वो लोग भी आई एम श्योर यही बोलेंगे कि अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेग। लेकिन सबको हैरान करके बार्सिलोना कल वो चीज करके दिखाया जो शायद ही लोगों ने सोचा होगा। जी हाँ, बार्सिलोना कल पीएसजी को 3-2 हरा दिया, और वो भी ऐसे वैसे कोई फ्लूक फुटबॉल नहीं था। वो लोग जेन्युइनली अच्छा खेल के पीएसजी को हराया है। और अगर शुरू से बात करें तो फर्स्ट हाफ में पीएसजी को देख के लग नहीं रहा था कि पीएसजी फुटबॉल खेल रहा है। मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा था कि पीएसजी को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो लोग फील्ड पे ही खेलने आए हैं। वो लोग तो लग रहे थे कि वो लोग कहीं दूसरे जगह है, फील्ड पे तो कोई और है। तो फर्स्ट हाफ में पीएसजी कुछ नहीं कर पाया। देयर वाज नो कंट्रोल इन द मिडफील्ड। वो लोग डिफेंसिव तौर पे भी उतना अच्छा नहीं थे। वो लोग हियर एंड देयर स्लॉपी पासिंग कर रहे थे, और उसके बाद मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स कर रहे थे। और जब बार्सिलोना के बॉक्स के सामने पहुंच भी जाते थे तब भी वो लोग क्लूलेस लग रहे थे, क्योंकि मतलब आप एक टेंडेंसी है पीएसजी में कि अगर आप सामने चले जाते हो तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एम्बापे, क्योंकि एम्बापे का फिनिशिंग एबिलिटी उतना ही है। तो ये एक चीज है जो पीएसजी हर बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि एम्बापे को बॉल दे दो, वो शायद कुछ कर दे। लेकिन एम्बापे को बार्सिलोना पहले हाफ में तो अच्छी तरह से ही मार्क करके रखा था, तो इसलिए एम्बापे को उतना स्पेसेस भी नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ एसेंसियो खेल रहा था, तो एसेंसियो समटाइम्स थोड़ा ड्रॉप बैक कर रहा था, और उसके बाद वो पीछे से गेम चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी सही से चल नहीं रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ डेम्बेले बहुत ही हाई लाइन खेल रहा था, और वो एक के बाद एक प्रोसेस डाल रहा था बॉक्स में जो आपका कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा था। मतलब वहां पे ना था आपका एम्बापे, ना था आपका एसेंसियो। तो इसी चीज के लिए एक आप कह सकते हैं कि पहले हाफ में पीएसजी एकदम ही डिसजॉइंटेड एक फुटबॉल खेल रही थी, और दूसरी तरफ बार्सिलोना दे वर प्लेइंग वेरी वेरी गुड फुटबॉल इन द फर्स्ट हाफ। जी हाँ, जिनको किसी ने भी रेट नहीं किया होगा, मैंने भी रेट नहीं किया था कि हाँ, रफीना इस मैच में कुछ कर सकता है, और वो रफीना ही ये मैच में सब कुछ करके चला गया। ये मैच अगर आप कहें तो ये दिन मतलब ये रात
राफिनिया का ही था। तो राफिनिया वाज टॉप नॉच इन दिस मैच। उसमें वो ज़िल दिख रहा था कि हाँ, मुझे कुछ करना है या फिर मुझे मेरे टीम को आगे ले जाने के लिए मुझे असिस्ट भी अगर देना पड़े तो असिस्ट भी देना है। तो इसीलिए राफिनिया बहुत सारे बार आपका क्रॉसेस डाल रहा था या फिर थ्रू बॉल डाल रहा था, लेकिन बार्सिलोना अगर अपफ्रंट थोड़ा और ज्यादा क्लिनिकलनेस शो कर पाते तो शायद पहली हाफ में बार्सिलोना 2 या 3 गोल स्कोर कर देते। पहले हाफ में जो 1 गोल स्कोर किया था वो भी एक बढ़िया गोल था। वो एक बढ़िया शॉट लिया था राफिनिया ने। वो चीज़ भी ईज़ी नहीं होता, स्पेशली जब आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो और आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वैसे एक प्रेशर सिचुएशन में उसने अपने आप को काम रखा और उसी के साथ एक शानदार फिनिश कर दिया और बार्सिलोना चला गया आपका 1-0 अप एट हाफ टाइम। और उसके बाद जब गेम रिज्यूम हुआ तो सेकंड हाफ के शुरू में ही पीएसजी को देख के लगा कि हाँ भाई, अभी ये लोग खेलने आए हैं। और वहीं पर एक स्पेल आया आपका 10-15 मिनट का, जब पीएसजी बैक टू बैक गोल स्कोर करके चला गया। तो उस टाइम पे बार्सिलोना थोड़ा स्विच ऑफ हो गए थे, लेकिन वो टाइम पीरियड को छोड़ के अगर आप पूरा मैच कंसीडर करें तो बार्सिलोना का जो डिफेंसिव लाइन था, जो स्ट्रक्चर था, जो शेप था, वो एकदम प्रॉपर्ली वो लोग मेंटेन कर रहे थे। और अराहू क्या कहे, मतलब ही हैड अ वेरी गुड गेम लास्ट नाइट। वो तो 2 बार मुझे याद है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे उसने क्रूशियल टैकल करके आपका जेन्युइन जो चांस था उसको सेव किया। तो उसके साथ-साथ पीएसजी जब अटैक कर रही थी तो बार्सिलोना वर एबल टू मैनेज और होल्ड पीएसजी आउटसाइड द बॉक्स, और उसके साथ-साथ अपना शेप भी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे थे। कोई भी स्पेस नहीं दे रहे थे। पीएसजी क्या कर रहे थे? पीएसजी बॉक्स के बाहर एक बार यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसके बाद वापस से राइट से लेफ्ट जा रहा है, या फिर एक क्रॉस डालने की कोशिश कर रहे थे। यही उन लोगों का लॉजिक था, क्योंकि एम्बापे जो बिहाइंड द रन बनाता है वो उसका मौका ही बार्सिलोना नहीं दिया। तो इसलिए बार्सिलोना को आपको तारीफ करना ही होगा कि नो वन थॉट कि बार्सिलोना कुड हैव डन दिस एट पीएसजी, और वही चीज बार्सिलोना करके दिखा है। और इसमें आपको जावी को भी बोलना होगा कि जावी, देखिए जावी इज अ वेरी गुड कोच। तो इस सीजन में बहुत कुछ उन्होंने वैसे ही फेस कर चुके हैं बार्सिलोना में, तो उसके बाद भी अगर वो ऐसा एक उनका टीम ऐसा खेल रहा है चैंपियंस लीग में, जहां पे कोई भी बार्सिलोना को रेट नहीं कर रहा था। सोच ही रखे थे कि हाँ, ये मैच तो बार्सिलोना हार जाएगी या फिर ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पर जावी हैज शोन that what Barcelona can actually do if they are able to hold their nerves। तो वो लोग अपना नेचुरल फुटबॉल खेल सकते हैं। और उसमें आपका जावी को क्रेडिट इसलिए भी देना होगा क्योंकि उसका मैन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था इस गेम में। आप देखिए सेकेंड हाफ में जब पीएसजी बार्सिलोना के ऊपर चल रहा था, उसके बाद 2 गोल भी स्कोर कर दिया था, लेकिन जावी का मूव देखिए। उस टाइम पे जावी ने उस टाइम पे पेड्री को लाया, और पेड्री आते ही मतलब विद इन अ मिनट और 2 पेड्री ने वो असिस्ट दे दिया राफिनिया को। वो भी एक शानदार गोल था। मतलब पीएसजी वर शॉक्ड व्हेन दे कंसीडर्ड दैट गोल। उन लोगों को लगा ही नहीं कि बीच में से राफिनिया एक रन बना सकता है, और किसी ने मार्क भी नहीं किया था। ऐसा ही एक सिमिलर पास आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप पे। मुझे याद है कि नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना के बीच जो क्वार्टर फाइनल वाला मैच था, उस पे मेसी ने एक ऐसा पास आपका डाला था जहां पे आपका डेली ब्लिंड जो है वो बीट हो गया था। तो वही सिमिलर सिचुएशन में एक थ्रू बॉल बीच में से दिया, और उसमें आपका जो डिफेंसिव जो लाइन है वो दे वर अनेबल टू मार्क राफिनिया, और राफिनिया बीच में से घुसे और एक खाली गोल देके चले गए। तो उसके बाद बार्सिलोना मैच में बहुत स्ट्रांगली कमबैक कर चुके थे, और उसके बाद एक चांसेस क्रिएट कर रहे थे। पीएसजी वापस से वो स्लॉपी फुटबॉल और भर भर की मिस्टेक्स कर रही थी। पीएसजी जब बार्सिलोना के बॉक्स के सामने भी आ रही थी, तब भी कुछ एज सच उतना थ्रेट नहीं लग रहा था। हाँ, आपका कह सकते हैं कि बारकोला 2-3 टाइम जब आया सामने तो उसको देख के लग रहा था कि वहां वो एक थ्रेट है, लेकिन फिर भी ही वाज वेल मैनेज और वेल हैंडल्ड बाय आराहो। तो इसलिए आपको बार्सिलोना के बैकलाइन को भी क्रेडिट देना होगा, और स्पेशली मिडफील्ड में गुंदोगन हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। और उसके बाद जब क्रिश्चियनसन को लाया जावी ने, क्रिश्चियनसन भी कॉर्नर से 2-3 मिनट के अंदर ही एक गोल स्कोर कर दिया। तो जब आप एक मैनेजर हो और आप एक चेंजेस करते हो, कुछ सोच के ही करते हो ऑब्वियसली, और वही चेंजेस जब आप मैच में रिजल्ट देके चले जाते हैं, तो समझ में आता है कि मैन मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। इसीलिए ही ऐसा चीज हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको ये क्रेडिट देना होगा कि लास्ट नाइट बार्सिलोना एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी गुड फुटबॉल मैच।
और जो चीज़ उन लोगों से एक्सपेक्टेड है कि हाँ, बार्सिलोना को ऐसा खेलना चाहिए, तो बार्सिलोना समहाउ टू द पॉइंट खेलने की कोशिश करी और उसके साथ-साथ ज़ावी को भी वो ड्यू क्रेडिट जो है उसको देना पड़ेगा कि हाँ, ही वाज़ एबल टू डू हिज जॉब प्रॉपर्ली यस्टरडे। और उसी के साथ-साथ बार्सिलोना, आप लोग कह ही सकते हैं कि सेकंड लीग में जाते हुए बार्सिलोना विल बी मतलब थोड़ा आगे रहेंगे पीएसजी से, और बार्सिलोना को मैं वो एडवांटेज देना चाहूँगा। हालाँकि बहुत सारे बार्सिलोना फैन्स अभी भी कह रहे हैं कि अवे मैच में जीत गए तो अभी तो हम लोग तो पहले कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट भी करेंगे बार्सिलोना से कि वो लोग आके बेहतर करे, और उस टाइम पे ही हमारा जो टीम होता है ना, वो ज़्यादा वो जब ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तब भी हमारा टीम क्रम्बल कर देते हैं। जो चीज़ आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी में भी देखने को मिलेगा कि अगर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो हम लोग क्रम्बल कर जाता है। तो यही सिमिलर ट्रेड बार्सिलोना में भी देखने को मिला है इस सीज़न में। तो अभी होम मैच में जाते हुए बार्सिलोना क्या वही ट्रेड वापस से रिपीट करेंगे, या फिर दे कैन एक्चुअली होल्ड ऑन टू दैट लीड दे हैव गॉट फ्रॉम पीएसजी, और उसके साथ-साथ पीएसजी को हरा के वो लोग सेमीफाइनल में जा सकते हैं। देखिए, अगर पीएसजी को वो लोग हरा देते हैं तो सेमीफाइनल में दूसरी तरफ आपको मिलेगा एथलेटिको मैड्रिड या फिर डॉर्टमुंड। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू बीट देम एज़ वेल। लेकिन हाँ, वन गेम एट अ टाइम ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले यू हैव टू थिंक अबाउट बीटिंग पीएसजी, उसके बाद अगले गेम के बारे में सोचना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो कहूँगा कि बार्सिलोना कल जो फुटबॉल खेला, अगर ऐसा ही फुटबॉल अपने होम में भी खेल जाते हैं तो पीएसजी को बार्सिलोना हरा देंगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। दूसरी तरफ चलिए बात करते हैं एथलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड के बीच जो मैच हुआ उसको लेके। तो ये वाले मैच में अगर आप कहें कि कल 2 वाले मैच में से ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच कौन-सा था, तो आई विल पिक दिस वन। हाँ, बार्सिलोना वाला मैच उतना एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि पीएसजी के ऊपर बार्सिलोना ही हावी हो रहा था। आप अगर ओवरऑल मैच देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बार्सिलोना ही ड्राइव कर रहा था मैच। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे एक बढ़िया मैच चल रहा था। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर एथलेटिको मैड्रिड के साथ आप खेल रहे हो और वो भी चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में, वो राउंड ऑफ 16 हो या फिर क्वार्टर फाइनल हो, जो भी हो, एथलेटिको मैड्रिड इज अ वेरी वेरी टफ टीम टू बीट। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट में आप एक गोल स्कोर कर भी दो, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दूसरा गोल वो लोग कभी भी कंसीड नहीं करते, स्पेशली एट होम। हाँ, कीपिंग इन माइंड कि यही एथलेटिको मैड्रिड को चैंपियंस लीग में डॉर्टमुंड होम में 4-0 हारा चुकी है प्रीवियसली। तो अगले लेग में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हम पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कल एक प्रॉपर फाइटिंग मैच हम लोग को देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में डॉर्टमुंड कह सकते हो कि आप फर्स्ट हाफ में आप ये कह सकते हो कि डॉर्टमुंड थोड़ा बैकफुट में था। For the majority of that first half, Dortmund were dominated by Atletico Madrid, और Atletico Madrid here and there एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। और Atletico Madrid का काउंटर प्रेस आपको मालूम ही है कि वो लोग का प्रेसिंग कितना बढ़िया होता है, और वो लोग बहुत ही फिजिकल होते हैं। उन लोगों से अगर आप एक डुएल जीत के बॉल आगे ले भी जाते हो, वो लोग वापस से पीछे से आके आपको टैकल करता है, और उसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं। होम में उनका सपोर्ट भी बढ़िया रहता है। तो बढ़िया फुटबॉल खेल के ओवरऑल फर्स्ट हाफ में एथलेटिको मैड्रिड वाज द फार बेटर टीम देन डॉर्टमुंड। तो इसलिए फर्स्ट हाफ देख के अगर आप जज कर रहे हो तो आपको मतलब फर्स्ट हाफ में देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये वाला मैच तो एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही आसानी से सेकंड हाफ में ही जीत जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में दे वर ऑलरेडी 2-0 अप। इसीलिए सेकंड हाफ में सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद और एक गोल मार दे, या फिर 3-0 हो जाए, या फिर टाई को यहीं पर किल कर दे। लेकिन दूसरे हाफ में गेस व्हाट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। दूसरे हाफ में डॉर्टमुंड एक्चुअली प्लेड वेरी वेरी वेल। डॉर्टमुंड शोड दैट फाइटिंग स्पिरिट, और वो लोग टो टू टो जा रहे थे एथलेटिको मैड्रिड के साथ, भर भर के डुएल जीत रहे थे और एक के बाद एक अटैक कर रहे थे, और वो लोगों को वो ब्रेक थ्रू गोल भी मिल गया, जिसके बाद तो डॉर्टमुंड वापस से चढ़ गया था एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर। तो एक टाइम पे जब 2-1 स्कोर हो गया था, उसके बाद मैच का जो नजारा था वो देखने लायक था। मतलब एंड टू एंड स्टफ देखने को मिल रहा था। एक बार डॉर्टमुंड अटैक कर रहा है, उसके बाद वो टैकल जीत के वापस से एथलेटिको मैड्रिड अटैक कर रहा है, और उसके बाद उसको डिफेंड करके वापस से डॉर्टमुंड वहीं से एक अटैक बिल्ड कर रहा है। और एकदम लास्ट मोमेंट पे जब स्टॉपेज टाइम चल रहा था, तब एक बढ़िया सा हेडर जो आपका क्रॉस बार में हिट हो गया फ्रॉम डॉर्टमुंड। नहीं तो ये मैच भी 2-2 हो जाता। मतलब ये मैच अगर 2-2 हो जाता तो क्या ही कहें। लेकिन फिर भी आपको सेबास्टियन हालर को मतलब क्रेडिट देना होगा कि ऐसा एक
क्रिटिकल मोमेंट पे क्रिटिकल गोल स्कोर करके वो अपने टीम को मैच में वापसी करने के लिए वो जो रास्ता होता है, जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो प्रोवाइड कर चुके थे और उसके बाद उसके ऊपर डॉर्टमुंड मतलब कैपिटलाइज़ भी कर चुका था, लेकिन वो बॉल पोस्ट पे हिट हो गया। लेकिन फिर भी 2-1 आप कह सकते हो कि एटलेटिको माद्रिद के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि डॉर्टमुंड कल रात में वो चीज़ शो किया कि डॉर्टमुंड ये मैच में क्या कर सकता है। तो नेक्स्ट लेग गोइंग टू द नेक्स्ट लेग वो डॉर्टमुंड का होम मैच होगा और वहाँ पे डॉर्टमुंड जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 हरा चुकी है, तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जाके एटलेटिको मैड्रिड अगर ये फुटबॉल कंटिन्यू करे तो वहाँ पे भी एटलेटिको मैड्रिड को हराना मुश्किल होगा डॉर्टमुंड के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर भी हम लोग को एक बढ़िया फुटबॉल देखने को मिलेगा। यही एक फाइट हम लोग को देखने को मिलेगा और वो अगर होता है तो आई एम श्योर ऑल द फुटबॉल फैंस विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट गेम। तो देखते हैं अगले गेम में अगले लेग में क्या होता है, क्या दूसरी तरफ बार्सिलोना पीएसजी को एक्चुअली में हरा के सेमीफाइनल में जा सकती है या फिर पीएसजी कमबैक करके बार्सिलोना को हरा के अभी यहां से सेमीफाइनल जाते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि डॉर्टमुंड एटलेटिको मैड्रिड को हरा पाती है कि नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सेकेंड लेग में जाते हुए बार्सिलोना और पीएसजी मैच में क्या होगा या फिर एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड के बीच जो मैच होगा उसमें क्या होगा और कल मैच में जो चीज हुआ है वो देख के आपको क्या लगा वो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ईपीएल का गेम वीक भी आ रहा है तो उसको लेके भी मैं वीडियो डालूंगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।